कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ बताए थे, आज उसी कड़ी में कुछ आगे पढ़ेंगे। पहला था किसी भी सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है। एक एक्सिस ले लें, हम यहाँ पर 0 ले लें, x ले लें, y ले लें, इसको थोड़ा और कर दें, x डैश कर दें, इसको थोड़ा y डैश कर दें, तो y बराबर mx होता है। किसी भी सरल रेखा का समीकरण जहाँ की m है, m इज कॉल स्लोप या ढाल या tan थीटा। हो गया राइट, या प्रवणता भी कह सकते हैं। हो गया, तो y बराबर mx है। इसमें x बराबर अगर हम 0 पुट करेंगे तो y बराबर भी 0 आएगा। ये है मूल बिंदु o डैश, ये है मूल बिंदु, इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, कॉल्ड मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। हो गया, y बराबर mx, x का मान अगर 0 पुट करेंगे तो y बराबर भी 0 आएगा। इसका मतलब है क्या, यह जो सरल रेखा का समीकरण है, ये एक सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। ठीक हो गया, राइट। आगे बढ़े, तो ये मूल बिंदु 0 0 हो गया, इसी से यह सरल रेखा गुजरती है। यही हुआ y बराबर mx। y बराबर mx एक सरल रेखा का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, राइट। कोई दिक्कत नहीं हुआ। m को हम लोग स्लोप कहते हैं या ढाल कहते हैं या tan थीटा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए m का मान क्या हुआ, m बराबर y बटे x, राइट। आगे बढ़ते हैं, m बराबर दिस बाय दिस। हो गया, इसका मतलब ढाल जो होगा, स्लोप जो होगा, सो y का गुणक होगा और नीचा में x का गुणक होगा। ठीक हो गया, y बराबर इस ये जो सरल रेखा है, ये जो सरल रेखा है इसका समीकरण है y बराबर mx, और यह मूल बिंदु से गुजरती है। क्यों मूल बिंदु से गुजरती है, क्योंकि x बराबर 0 पुट किए तो y बराबर भी 0 आया, और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, इसलिए ये सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। अब अगर हम दूसरा सरल रेखा लेना, y बराबर mx प्लस c, अगर x का मान 0 रखें तो y बराबर c आ गया, राइट। तो x बराबर 0 रखे, x बराबर 0 मैंने इस बिंदु पर यही कोई पॉइंट हुआ, y बराबर c आया, y बराबर c। तो y बराबर mx प्लस c एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। y बराबर mx एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है, राइट। कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, y बराबर mx एक सरल रेखा का समीकरण हुआ। y बराबर mx एक सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का सिंपल सरल रेखा का समीकरण अगर बोलेंगे तो y बराबर mx लेंगे। इसी में थोड़ा विस्तार करती है, y बराबर mx प्लस c ले लिए तो c जो है y एक्सिस पर इतना भाग काटा, c पार्ट काटा, इसलिए y बराबर mx प्लस c। x का मान अगर 0 लें तो y बराबर c आएगा। तो देखिए, तो y बराबर c है, यहाँ से यहाँ तक y का कुछ मान होगा। इस पर इस एक्सिस पर x बराबर 0, तो यहाँ पर 0 रखे थे तो ये x बराबर 0 बराबर ये पॉइंट हुआ। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। अब है तीसरा समीकरण है, वो तो 2 समीकरण देखे, तीसरा मान लिया वो तो रेखा ऐसे था या ऐसे था। अब कोई रेखा ऐसा है जो ऐसे है, ये भी हुआ, ये भी एक रेखा हुआ। इस रेखा का
अगर ये ऐसे हुआ एक्स एक्सिस पर मान लिया कि ए पार्ट काटा, वाई एक्सिस पर बी पार्ट काटा, तो इस रेखा का ए बी रेखा का क्या समीकरण होगा? ए बी रेखा का क्या समीकरण होगा? हो गया। एक ऐसा रेखा ए बी था जो कि एक्स एक्सिस पर ए भाग काटा, वाई एक्सिस पर बी भाग काटा, तो कहता कि इस रेखा का समीकरण बताइए। तो क्या करना है? एक्स एक्सिस पर ये है, एक्स बाय ए, जो वाई एक्सिस पर बी है तो वाई बटा बी बराबर 1। यही इस रेखा का समीकरण हुआ। ये भी रेखा का समीकरण यही हुआ। ये भी रेखा का समीकरण, राइट? समझ में आ गया? एक्स एक्सिस पर ए पार्ट काटा, वाई एक्सिस पर बी पार्ट काटा, और कौन रेखा था? ए बी रेखा यही था। ये रेखा इस पर कुछ पार्ट काटेगा, इस पर कुछ पार्ट काटेगा, मान ली इस पर बी पार्ट काटा, इस पर एक पार्ट काटा, तो कहेगा ए बी रेखा क्या समीकरण होगा? एक्स बटे ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। अब सपोज कीजिए कि मान लिया कि ए था ए था ए, तब क्या होगा जी? एक्स बटे 2 जोड़ वाई बटे 3 बराबर 1 हुआ। ठीक हो गया, राइट? समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार पूछता है ये, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है, ये भी रेखा का समीकरण ये हुआ। ये पार्ट यहाँ ये काटा था, यहाँ भी काटा था, तो एक्स बटे ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 हो गया। ठीक हो गया, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा रेखा हो जो मूल बिंदु से गुजरती हो, मान लिया ऐसा कोई रेखा हो कि जो मूल बिंदु से गुजरती हो, मूल बिंदु मान एक्स का नियामक भी 0 और वाई का नियामक भी 0, उसमें एक्स बराबर भी 0 पुट करेंगे और वाई बराबर भी 0 पुट करेंगे। ठीक है, राइट? मान लिया कि ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो उसमें एक्स का मान 0 पुट करेंगे और वाई का मान भी 0 पुट करेंगे। मान लिया कोई एक ऐसा रेखा है जो एक्स वाई एक्सिस से गुजरती है, तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पर एक्स बराबर 0 लेंगे और वाई का मान यहाँ से यहाँ लेंगे। ठीक हो गया, राइट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। कोई रेखा अगर मूल बिंदु से गुजरती है, इसका उस मूल बिंदु का क्या नियामक होता है? कोऑर्डिनेट, एक्स नियामक 0, वाई नियामक 0। अगर कोई रेखा वाई एक्सिस पर किसी बिंदु पर काटती है, मान लिया कि पी बिंदु पर काटा, यहाँ पर क्या होगा? एक्स बराबर 0 होगा। पी बिंदु पर एक्स बराबर 0 और वाई बराबर, मान लिया कि ये दूरी कुछ है, मान लिया कि 4 सेंटीमीटर, वाई बराबर 4, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ पर एक्स बराबर 0 है, वाई एक्सिस पर एक्स बराबर 0। अगर यही रेखा ऐसे करती तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x का मान कुछ होगा, x का मान लीजिए x बराबर 5 था, q है, तो q पर x बराबर 5, तो y बराबर 0, ये पुट करते हैं हम। तो कोई रेखा जो है सो कभी y x को कट करते हुए निकल सकती है आगे, कोई रेखा x एक्सिस को कट करते हुए आगे निकल सकता है। इसलिए जब उसमें देख लेंगे कि एक्स एक्सिस को अगर काटा तो यहाँ पर y बराबर 0 और x का कुछ मान होगा, x का कुछ मान होगा। मान लिया कि 5 था, यहाँ पर 5 था, 1 2 3 4 5 था। यहाँ पर रेखा इससे काटते हुए गया तो यहाँ पर x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ मान नहीं x का और y का मान है, मान लिया 4 था, y बराबर 4, कुछ भी था, जो भी दिया रहेगा उसमें अपने दिया रहेगा। ठीक होगा, राइट? लेकिन एक बात समझ में आपको आ गया होगा, वह यह चीज था, अगर एक्स एक्सिस पर काटता है तो y बराबर 0 होगा। ठीक, राइट? अगर y एक्सिस पर काटता है वो रेखा तो x बराबर 0 होगा।
ठीक है। आंसर 4-5 ठो आंसर दिया रहेगा तो इसमें अपने पकड़ में आ जाएगा। एक्स वाई एक्सिस पर काटा है तो एक्स बराबर 0, पहला नियामक अगर 0 होगा, दूसरा नियामक कुछ और होगा, ठीक है। इस तरह का रहेगा। अगर एक्स एक्सिस पर काटा तो एक्स का मान कुछ रहेगा और वाई का मान 0 रहेगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये हुआ एक्स एक्सिस पर काटा तब ये हुआ, ये वाई एक्सिस पर काटा तब ये हुआ। तो बहुत सा बात जो है बनाना हिसाब नहीं पड़ता, हम आंसर से ही पकड़ लेते हैं कि कौन इसका संभावित आंसर हो सकता है, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब है कि रेखा दिया हुआ था, मान लिया कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये था रेखा। इसका कुछ ढाल होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर सरल रेखा का क्या समीकरण होगा। ये एक रेखा है, ये रेखा का ये इक्वेशन हुआ। इस रेखा के समांतर दूसरा रेखा है, इसका क्या समीकरण होगा, ये पूछता है परीक्षा में। ये रेखा था ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो समांतर रेखा का, समांतर रेखा है तो ऐसे है, ऐसे है। समांतर माने इसको उठा कर हम यहाँ रख सकते हैं, इसको उठा कर हम यहाँ रख सकते हैं, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं होगा। तो ax इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण होगा ax प्लस by, यहाँ पर कोई d दे देना। अब इस d का मान हमको निकालना। मान लिया कि यह रेखा 3 इस बिंदु से गुजरती थी, इस बिंदु ये 3 और 5 से गुजर रही थी। तो x की जगह पर हम 3 देंगे, y की जगह पर हम 5 देंगे। तो d का ये तो कुछ ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। तो x की जगह पर हम 3 देंगे और y की जगह पर हम 4, y की जगह पर हम 5 देंगे। तो d का मान निकल आएगा और d का मान इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वही हो गया इस रेखा के समांतर इस रेखा का समीकरण, ठीक होगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये हुआ समांतर, समांतर रेखा का समीकरण। समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ज्ञात करें, जो कि इस बिंदु से, जो इस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु से गुजरती है, ठीक हो गया। राइट, मान लिया कोई रेखा दे दिया था, यही मान लिया रेखा दिया था 2x प्लस 4y प्लस c बराबर 0। कह रहा था इस रेखा के समांतर आप जो है इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें। इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक d जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे और d का मान हम निकालेंगे। जब यह रेखा था 3 5 इस बिंदु से गुजर रहा था, x का मान 3 रख देंगे, y का मान 5 रख देंगे, तो d का मान निकल जाएगा। d का मान यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ रेखा पैरेलल टू द गिवन लाइंस, हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये था समांतर रेखा का समीकरण। अब दूसरा था लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा का समीकरण, ये 2 रेखा होता है, एक समांतर हुआ, एक मान लिया ये रेखा था, इसके ये देखिए यही हुआ लंब। ये रेखा दिया हुआ था, इसके लंब इस रेखा के समांतर मांग रहा था। मान लिया कि दिया था 2x प्लस 4y प्लस c बराबर 0, यही एक रेखा था, दिया हुआ था। इसके लंबवत इस रेखा का समीकरण वो मांग रहा था, हो गया। राइट, तो जस्ट इसके लंबवत था, ये पैरेलल था इसलिए रह गया, ये पैरेलल था इसलिए ये जो चीज़ दिया था वही चीज़ यहाँ भी हम, यही रेखा दिया हुआ था तो इसमें हम यही रखे, क्योंकि समांतर था। यहाँ पर था कि लंबवत है, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो लंबवत मैंने इसका उलट गया, ये रेखा इसका उलट गया।
यहाँ हम उल्टाएंगे, गुणक को उल्टाएंगे तो ये 4 की जगह ये 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो 4x माइनस 2y प्लस c बराबर 0। देखे जब ये रेखा लंबत हुआ इस रेखा से उलट गया, यहाँ भी हम उल्टा दिए, गुणक हम उल्टा दिए, और बीच में चिन्ह भी हम बदल दिए। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस करते, यहाँ प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पर चिन्ह भी बदल देंगे हम, क्योंकि ये ऐसे जा रहा था और ये ऐसे हो गया, एकदम सब चीज़ बदल गया। देखे इसमें सीधे सीधी था तो इसमें कुछ नहीं बदला, ये भी था ये भी था, ये दिया हुआ था, इसका समांतरी मांग रहा था तो हम कुछ नहीं किए, खाली एक डी जोड़ दिए, और कौन बिंदु से गुजर रहा था तो एक्स और वाई का मान हम पुट कर दिए, तो डी का मान निकल गया, तो 2x प्लस 4y प्लस डी का मान जो यहाँ निकला वहाँ रख दिए, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ ये इसका, ये दिया हुआ था, इसका मांग रहा था तब निकाल दिया। यहाँ पर ये दिया हुआ है और लंबत है, लंबत ये ऐसे है तो इसके जस्ट अपोजिट हो गया, हॉरिजॉन्टल था तब वर्टिकल हो गया, इसका वो मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस करते, इसका गुणक भी बदलेंगे, 2 चला जाएगा इस पर, 4 आएगा इस पर, इस पर, अब प्लस 1 डी जोड़ देंगे, प्लस 1 डी जोड़ देंगे। अब इस डी का मान निकालना है, तो बोलेगा कि यह रेखा ये 3, 5 से गुजर रहा था, यहाँ पर x के जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 5 रखेंगे, तो d का मान निकल जाएगा। तो रख के देखें 4 तिया गुना 3 माइनस 2y, तो 2 गुना 5 प्लस d बराबर 0 हो गया। तो कितना हुआ, 4 तिया 12 माइनस 10 प्लस d, इसका तो d बराबर कितना हुआ -2, यहाँ पर d का मान -2 रख देंगे, 4x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ lines that is the perpendicular to the given lines। समझ में आ गया? यही 2 चीज था, एक समांतर रेखा का समीकरण था, एक लंबत रेखा का समीकरण था। समांतर रेखा में हम कुछ नहीं किए, जितना दिया हुआ था उसी में एक डी जोड़ दिए, मान लिया कि यही रेखा दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ये रेखा, इसी में जहाँ देखिए ध्यान देना कि डी वहीं पर जो ना, अगर यहाँ पर डी है यहाँ पर सी था तो यहीं पर डी जोड़े, अगर ये सी यहाँ रहता तो ये डी को हम इधर लिखते, ये ध्यान देने की चीज है, ये सी यहाँ पर था इसलिए हम डी यहाँ पर रखे, अगर सी इधर रहता 2x प्लस 4y बराबर सी, तो हम मांगते 2x प्लस 4y बराबर डी, इसके करस्पॉन्डिंग ही हम डी को रखेंगे, चिन्ह में हम कुछ नहीं करेंगे, बट जहाँ पर सी है वहाँ पर डी, यहाँ पर प्लस सी था तो यहाँ पर प्लस डी कर दिए, राइट। इसके बाद हम एक्स वाई का मान जो दिया था ये एक्स वाई का मान इसमें पुट कर दिए, हमारा डी तो अंक में आ गया, डी का मान हो गया, डी का मान यहाँ पुट कर दिया, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन गिवन टू द लाइंस, हो गया। इसका जस्ट उल्टा था, परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था तो इसमें सब चीज बदल गया, इसका पहले चिन्ह बदलेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, राइट। इसके बाद हम गुणक को चेंज करेंगे, 4 इस y का गुणक 4 था तो हम x का गुणक 4 रखेंगे, ये इस पर जाएगा ये इस पर जाएगा, अब प्लस डी प्लस सी था यहाँ पर प्लस डी करेंगे, अगर c यहाँ रहता तो हम ये d यहाँ मानते, हम यहाँ ध्यान देने की चीज है, ऐसा नहीं कि प्लस सी यहाँ है और हम यहाँ पर d लिख दिए, इसके करस्पॉन्डिंग ही हम d को लिखेंगे, ठीक हो गया। अब d का मान चूंकि यह रेखा 3, 5 से गुजर रही है, x का मान 3 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे, d का मान निकल गया, और जो भी डी का मान निकला यहाँ पर रख देंगे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक हो गया। तो समांतर रेखा का समांतर रेखा, एक रेखा दिया हुआ था उसके समांतर रेखा का समीकरण हम ज्ञात किए, एक रेखा दिया हुआ था उसके हम परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण हम ज्ञात किए, ठीक है। ये दोनों बार बार पूछता है इंटरमीडिएट में भी और पॉलिटेक्निक में भी, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो या बिहार पॉलिटेक्निक हो, ये बराबर पूछता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1-2 सवाल रहता ही रहता है, ठीक है, राइट। अब हम आगे बढ़े, कुछ हिसाब इस पर देख लें हम क्या, क्वेश्चन है
अब कुछ सम को देख लेते हैं, ठीक है। कोई रेखा अक्षों पर माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अक्षों पर समान अंतःखंड काटते हैं, समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु -1 3 से होकर गुजरती है। तो रेखा का समीकरण बताएं। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक हो गया। कोई रेखा अक्षों पर, ये मान लिया यही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर समान अंतःखंड काटते हैं। अंतःखंड माने यही हुआ, ठीक है, राइट। समान अंतःखंड, समान माने इधर भी ए है इधर भी ए है, ठीक हो गया। जितना इधर काटता है उधर, उसी का मतलब हुआ समान। जितना इधर है उतना उधर है, समान रेखा। तथा बिंदु A1 -1 और 3 से गुजरती है। तो इस रेखा का क्या समीकरण होगा? हम बताए थे आपको, x बटे ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। यहाँ पर b की जगह पर a होगा, क्योंकि दोनों पर बराबर समान अक्ष करते ही रेखा का समीकरण हुआ। अब यह रेखा कौन सी बिंदु से गुजरती है? -1 और 3। x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 बटा ए प्लस वाई की जगह पर कितना रखेंगे? 3 बटा ए बराबर 1। इसलिए का मान कितना आया? -1 प्लस 3 बटे ए बराबर 1। 3 में से क्या 2 बटा ए बराबर 1। इसलिए ए बराबर 2। अब रख दीजिए मान, ए का मान। तो x बटे 2 जोड़ y बटे 2 इक्वल टू 1। यही हुआ आंसर। था बहुत आसान था। इसमें हम बताए भी थे शुरू में ही, अगर ए और बी काटती है तो रेखा का समीकरण ये होगा एक्स बटे ए जोड़ वाई बटे बी बराबर 1। ये उसको याद रख लेना है, ठीक है ना। एक्स इस तरह के जब अंतःखंड काटती है तो एक्स बटे वाई जोड़ वाई बटे बी बराबर 1 होता है। इसको याद रखना है, इस समीकरण रेखा का यही समीकरण होता है, ठीक है। अब वो रेखा जो है -1 और 3 से गुजरती है, तो एक्स का मान -1 रखेंगे, वाई का मान, वाई की जगह पर 3 है, एक्स की जगह पर -1 है, तो एक्स की जगह -1 रखिए, वाई की जगह पर 3 रखिए। ए का मान निकल गया। अब एक मान यहाँ पुट कर दिए। यही अज्ञात राशि था, एक्स वाई तो रहेगा ही, तो अज्ञात राशि निकला 2, तो 2 का मान यहाँ रख दिया। दैट इज द इक्वेशन ऑफ, या इसको और करिए, तो एक्स प्लस वाई 2 हो गया कॉमन, एक्स प्लस वाई बराबर 2 या एक्स प्लस वाई -2 बराबर 0। यही अभी समीकरण होगा, ठीक है, राइट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत आसान था। हिसाब देखने में कुछ दिक्कत कठिन लग रहा था, लेकिन इसको बनाए तो बहुत आसान था। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी हिसाब हुआ बहुत आसान होता है। थोड़ा सा स्मरण रखने से कोई भी हिसाब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बन जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिसाब कंपटीशन में पूछता है। ठीक होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से गुजरती है, जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा रेखा 3x + 7y + 11 बराबर 0 के समानांतर हो गया। आ गया, मूल बिंदु उसकी गुजरती है।
पहले इस ये समांतर दिया है इसलिए ये तो ये ही रहेगा। हम क्या होगा हमारा अभिष्ट समीकरण क्या होगा, अभिष्ट समीकरण बराबर 3x प्लस 7y प्लस इसके बदले में एक d बराबर 0। अब हमको d का मान ज्ञात करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यही अभिष्ट समीकरण यही हुआ, चूंकि समांतर था। अगर पर यहाँ लंबवत रहता, ये माइनस करते, फिर ये इसको यहाँ लाते, फिर इसको यहाँ पर रखते, प्लस डी जब जोड़ते और तब फिर डी का मान निकालते। क्योंकि समांतर है इसलिए सीधा सीधी वही रहेगा। समांतर में तो वही रहता है, हो गया, वही रहना है, ठीक है, राइट। मूल बिंदु से गुजरती है, इसको x बराबर 0 y बराबर 0, 3 गुना 0 जोड़ 7 गुना 0 प्लस डी बराबर 0, इसलिए डी बराबर 0। इसलिए अभी समीकरण क्या हुआ जी, 3x प्लस 7y प्लस 0 बराबर 0, इसलिए 3x प्लस 7y बराबर 0। यही वो अभिष्ट रेखा का समीकरण, राइट। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा सरल रेखा 3x प्लस 3y बराबर 6 पर लंब है का समीकरण ज्ञात करें, राइट। मूल बिंदु से गुजरती है, मैंने एक मूल बिंदु हुआ 0 0 हो गया, x बराबर 0 y बराबर 0 हो गया। अब इस पर लंब है, तो 3x प्लस 3y 2x प्लस 3y है क्या? तो क्या होगा, पहले तो चिन्ह बदलेगा, फिर इसका इस पर आएगा 3x, ये उस पर जाएगा 2y बराबर के बाद है 6, यहाँ पर d देंगे, 6 करस्पॉन्डिंग यहाँ d दे दिया। यही समीकरण हो गया, यही हुआ अभिष्ट समीकरण, यही हुआ। अब इसमें हमको d का मान ज्ञात करना है। ये तो ये हो ही गया, d का मान मूल बिंदु से गुजरती है, इसलिए x बराबर भी 0 पुट करेंगे और y बराबर भी 0 पुट करेंगे, बराबर d, इसलिए d बराबर 0। इसलिए क्या समीकरण हुआ, 2x माइनस 3x माइनस 2y बराबर 0। यही अभिष्ट समीकरण हुआ, आंसर। था ना आसान, देखने में कुछ कैसा लग रहा था, लेकिन कितना बहुत आसान था, बहुत आसानी से बन गया, राइट। आगे बढ़े, समझ में आ गया, ठीक है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 2 3 से गुजरती है तथा रेखा 3x प्लस 2y 0 पर लंब है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, लंब है बोला, इसलिए इसमें चेंज होगा। अगर समांतर होता तो यही रह जाता, लेकिन लंब है तो इसको चेंज करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2x प्लस है इसलिए हम माइनस देंगे,
2x माइनस 3y प्लस डी बराबर 0, यही हुआ अभिष्ट समीकरण, यही हुआ अभिष्ट समीकरण, यही हुआ। कोई राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब हम डी का मान निकालेंगे, या किससे गुजरती है, 2 और 3 से। एक्स के जगह पर 2 है, वाई के जगह पर 3 है, तो 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 3 प्लस डी बराबर 0 हो गया। 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9 प्लस डी बराबर 0 है, इसलिए डी बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5 हो गया। डी का मान निकाल दिया, अब यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, यही अभिष्ट समीकरण हुआ, यही अभिष्ट समीकरण हुआ। राइट, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, थैंक यू।